आज क्विक रिवीजन होगा सिविल के मोस्ट फेमस सब्जेक्ट बीएमसी के चैप्टर नंबर 1 सीमेंट से। हाय गाइस, मलका वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो से आपको सीमेंट टॉपिक का एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये मालूम हो जाएंगे। इस वीडियो से आपको ये भी पता लग जाएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और जेएनएन एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उनको याद करने का तरीका भी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखें और सुने, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सिविल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीएमसी के चैप्टर नंबर 1 सीमेंट से। इसमें जिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं रिवीजन कराऊंगी वो है, पहला बीएमसी के इम्पॉर्टेंट टर्म से आपका इंट्रोडक्शन, देन दूसरा सीमेंट की कंपोजिशन, रॉ मटेरियल्स, देन इन रॉ मटेरियल से बनने वाले 4 बोक कंपाउंड्स के बारे में, देन इस बड़ी ही फैंसी वर्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में बताऊंगी मैं आपको, बहुत ईजी है। 10 टाइप्स ऑफ सीमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट सीमेंट टेस्टिंग के बारे में विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। दोस्तों, जितनी भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगी अभी और आगे भी, वो आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि पूरे बीएमसी में ये टर्म्स बहुत काम आएगी। दोस्तों, पहली टर्म है कैल्सिनेशन, विच मीन्स किसी भी सब्सटेंस को हीट करना हाई टेम्परेचर पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, यही पूछ लेते हैं कि बताओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में। सेकेंड वन इज़ हाइड्रेशन। जब सीमेंट में पानी को मिलाया जाता है तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन, और उस हाइड्रेशन के वक्त, उस केमिकल रिएक्शन के वक्त जो हीट लिबरेट होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। देन हाइड्रेशन के बाद सीमेंट 2 तरीके से सेट होगी। पहला होगा इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट जिसमें रीमिक्सिंग पॉसिबल होगा। देन दूसरा होगा फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट जिसमें रीमिक्सिंग ऑफ सीमेंट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट स्टार्ट हो चुका होगा। देन थर्ड वन इज सेटिंग एंड हार्डनिंग में डिफरेंस। सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है जब सीमेंट प्लास्टिसिटी अपनी लूज कर देती है। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट का मतलब है जब सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करना चालू कर देती है। देन सेटिंग ऑफ सीमेंट 2 तरीके से हो सकती है, पहला फ्लैश सेट, दूसरा फॉल्स सेट। आप देख सकते हैं इन दोनों में प्लास्टिसिटी रिगेन्ड नॉट रिगेन्ड का ही डिफरेंस है। देन फिफ्थ पॉइंट इज एफ्लोरेसेंस विच मीन्स वाइट पैचेस ऑन सीमेंट। आपने ये ज़रूर देखा होगा। देन मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पॉइंट, साउंडनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, मतलब सेटिंग ऑफ सीमेंट के बाद कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ। देन सेवेंथ पॉइंट, ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट। इसका मतलब है जब सीमेंट और सीमेंट स्लरी दोनों सेपरेट हो जाती है और ऑब्वियसली उससे स्ट्रेंथ तो डिक्रीज़ होती ही है। नाउ मूविंग ऑन टू कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जो रॉ मटेरियल्स है उनके बारे में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है लाइम विच इज़ 65% मैक्सिमम। एंड कई बार ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है एंड देन नेक्स्ट क्या। तो ये ऑर्डर, ये जो चार्ट बनेगा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वैल्यूज़ परसेंटेज में लिख रखी है ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। आपको 3 मेजर रॉ मटेरियल्स दिख रहे होंगे। पहला लाइम 65%, देन सिलिका 25%, देन एल्यूमिना 8%, देन आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और एल्कलाइज तो सबसे कम। लाइम कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ को, और अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। देन सिलिका कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ को, और अगर एक्सेस में है तो सेटिंग को स्लो कर देता है। एल्यूमिना कंट्रोल करता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को, और अगर एक्सेस में है तो स्ट्रेंथ को कम कर देता है। आयरन ऑक्साइड बेसिकली कंट्रोल करता है कलर को और फ्यूजन को। एंड मैग्नीशिया अगर एक्सेस में है तो क्रैक्स और अनसाउंडनेस प्रोड्यूस करता है, और एल्कलाइज अगर एक्सेस में है तो एफ्लोरेसेंस और क्रैकिंग को प्रोड्यूस करते हैं। देन इन रॉ मटेरियल्स के फ्यूजन से, कैल्सिनेशन से 4 मेजर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिन्हें हम बोक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं, पहला C3S, दूसरा C2S, तीसरा C3A, चौथा C4AF। इनकी नेमिंग आप कंपाउंड को देखकर इजीली कर सकते हैं। जैसे पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा डाई कैल्शियम सिलिकेट, देन थर्ड वन इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, देन फोर्थ वन इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट।
अब बारी आती है इनके निकनेम्स की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। C3S का है निकनेम लाइट, जिसे हम A से डिनोट करेंगे। C2S का है बिलाइट, जिसे हम B से डिनोट करेंगे। C3A का है सिलाइट, जिसे हम C से डिनोट करेंगे। एंड C4AF का है फिलाइट, जिसे हम F से डिनोट करेंगे। तो यू सी ABCF आप ऐसे याद कर लो। दोस्तों, इसमें C2S सबसे प्यारा होता है और C3A सबसे खराब। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ मूविंग ऑन टू देयर कंपैरिजंस। सबसे पहला कंपैरिजन करेंगे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन का। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है C3A का, देन C3S का, देन C4AF का एंड देन C2S का। कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर पूछ लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू देयर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, C3S बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें 7 डेज स्ट्रेंथ और हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। देन C2S में हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ और हार्डनेस आने में टाइम लगता है, इसीलिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए और इसके हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ये बेस्ट है। देन C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये इनिशियल सेटिंग के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। यही फ्लैश सेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और इस पर सल्फेट अटैक, जो कि एक तरह से डैमेज है सीमेंट के लिए, उसकी टेंडेंसी इस पर हाईएस्ट होती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इससे कम हो जाती है। देन C4AF को पुअरेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं और ये फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन मूविंग ऑन टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इससे एग्जाम में दो तरीके से सवाल आते हैं। पहला पूछते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, दूसरा पूछते हैं टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या होती है। तो दोस्तों, केमिकल रिक्वायरमेंट होती है 23% एंड टोटल हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट होती है 23% प्लस 15% विच इज इक्वल टू 38%। तो आप ऑब्जेक्टिव में सवाल ध्यान से पढ़े और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करें। देन मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सीमेंट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट टाइप्स के बारे में ही बताऊंगी। पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC विच इज़ वेरी फेमस। ये 3 टाइप्स की होती है, OPC 33, देन OPC 43, देन OPC 53। 33, 43, 53 ये है ग्रेड्स। इनका निक नेम है, OPC 33 का है A, OPC 43 का है C, OPC 53 का है E। ACE ऐसे आप याद कर ले। देन इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम मेगा पास्कल में मेजर करते हैं, MPa, ये आपको पता ही होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज पर मेजर की जाती है। दोस्तों, 3 डेज के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो हाफ हो जाती है, जैसे 33 है उसका हाफ 16 अप्रॉक्सीमेट। देन 7 डेज के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2/3 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 33 है उसका 2/3 इज अप्रॉक्सीमेटली 22। देन 28 डेज के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपनी फुल वैल्यू ले लेती है, जैसे कि 33 तो 33 मेगा पास्कल। दोस्तों, इस चार्ट से काफ़ी सवाल बनते हैं और आपको चार्ट याद नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है इन शॉर्ट। इनको याद करने का तरीका, 3 दिनों में ये हाफ स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, 7 दिनों में 2/3 स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे और 28 दिनों में ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे। देन मूविंग ऑन टू उस सवाल पर जो JEN एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा गया है एंड आपको मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल ये है कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है OPC के लिए और आपके ऑप्शंस है 10, 20, 30, 40%। दोस्तों, अब मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वन इज़ वर्केबिलिटी, जिसका मतलब होता है मोबिलिटी, कितना ईजिली हम सीमेंट पेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी। वी कैन से इन जनरल वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वर्केबिलिटी काइंड ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है और कंसिस्टेंसी उससे इंडिपेंडेंट होता है। नाउ दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि OPC के लिए, सभी ग्रेड्स के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर्स।
दोस्तों ये याद कर लो वैल्यूज। सेकेंड टाइप ऑफ सीमेंट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC। इसमें C3S का अमाउंट ज़्यादा होता है और C2S का अमाउंट कम होता है। नाम से चल रहा पता है कि हार्डनिंग जल्दी करनी है तो C3S ज़्यादा रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत फाइनर होता है तो इसमें हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हम इसे मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आई टेल यू व्हाई। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, जब हम मास कॉन्क्रीटिंग करेंगे हीट ज़्यादा लिबरेट होगी, जो इनसाइड टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई होगा एंड जब ये कूल डाउन होगा तो ये क्रैक्स डेवलप करेगा विच इज़ नॉट गुड। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम OPC के बराबर होता है विच इज़ 30 मिनट्स एंड 10 आवर्स। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स यूज़। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ हमें रैपिड डेवलपमेंट चाहिए स्ट्रेंथ का। Third type of cement is extra rapid hardening cement EHRC. It contains RHC plus 2% कैल्शियम क्लोराइड। दोस्तों ये सवाल पूछते हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कि कितना परसेंट कैल्शियम क्लोराइड रिक्वायर्ड होता है, तो इसका आंसर है 2%। और नाम से चल रहा है पता है कि क्विक सेटिंग और क्विक हार्डनिंग होगी एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। एज वी कैन सी इस सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग दोनों ही काफ़ी जल्दी हो रही है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ठंडे इलाकों में। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत बार पूछा गया है जो कि होता है 20 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम इसका सेम रहता है विच इज़ 10 आवर्स। Now moving on to fourth type of cement which is high alumina cement and it contains bauxite which is ore of aluminium and कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है 40 to 45%। हाई एल्यूमिना सीमेंट में C3A एब्सेंट होता है, बहुत बार सवाल पूछते हैं। CA प्रेजेंट होता है। ये बेस्ट होता है सी और अंडर वाटर वर्क्स के लिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट की खास बात है इट हैज़ फायर रेजिस्टेंस। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम बहुत बार पूछा गया है। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 3.5 घंटे से 4 घंटे तक और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 5 से 5.5 घंटे तक। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ सीमेंट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नाम से चल रहा है पता कि ये सल्फेट रेजिस्टेंस अच्छा रखता है। It contains low amount of C3A and this cement has high amount of resistance towards sulfate attack। दोस्तों ये इसकी बहुत important property है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं उन structures के लिए जो सी के अंडर बनाई गई हो और उन pipelines के लिए जो सीवेज कैरी करते हैं। Now moving towards sixth type of cement which is Portland slag cement and it contains gypsum and blast furnace slag। और दोस्तों इसमें हाई स्लैग कंटेंट होने से इसका सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है which makes it useful for marine works, pipes containing sewage, mass concreting etc। नाउ दोस्तों जिप्सम की ये कुछ प्रॉपर्टीज आप याद कर लो। अगर जिप्सम कंटेंट हाई है तो सेटिंग टाइम हाई रहता है और साउंडनेस भी हाई होती है। नाउ सेवेंथ टाइप ऑफ सीमेंट इज सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट कंटेन्स कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं एंड इट हैज़ लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सो दैट वी कैन यूज इट फॉर मास कॉन्क्रीटिंग। और नाम से ही चल रहा है पता इसमें सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा होता है। एट्थ टाइप ऑफ सीमेंट इज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। नाम से चल रहा है पता लो हीट मतलब लो अमाउंट ऑफ C3S एंड C3A एंड मोर अमाउंट ऑफ C2S। दोस्तों अब ध्यान देना ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सी होती है मास कॉन्क्रीटिंग के लिए, तो उसका जवाब है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत बार पूछा गया है जिसका आंसर है 1 आवर और इसका फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो OPC के बराबर होता है विच इज़ 10 आवर्स। नाउ मूविंग ऑन टू नाइन्थ टाइप ऑफ सीमेंट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और पोज़ोलाना बेसिकली बर्न्ड क्ले को बोलते हैं, जो फ्लाई ऐश होता है उसे बोलते हैं। इसके सभी फायदे होते हैं, बस एक नुकसान होता है श्रिंकेज, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है तो याद कर ले इसे आप।
पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कंटेन्स OPC प्लस फाइन पोज़ोलाना एंड इसका सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, लो हीट कंटेन करता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं मरीन वर्क्स के लिए और मास कंक्रीटिंग के लिए। 10th टाइप ऑफ सीमेंट इज़ क्विक सेटिंग सीमेंट। इससे भी बहुत सवाल आते हैं। पहला सवाल पूछते हैं कि ये क्या कंटेन करता है। इट कंटेन्स एल्यूमिनियम सल्फेट। दोस्तों नाम से चल रहा है पता, इट हैज़ क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी विच मीन्स इट कंटेन्स लेस जिप्सम। और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम बहुत बार पूछा गया। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, याद कर लो। और क्विक सेटिंग सीमेंट अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है। दोस्तों ये सवाल बहुत बार आया है। 11th टाइप ऑफ सीमेंट इज वाइट कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों इसे एक ही सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि वाइट कलर किस कंपाउंड की वजह से होता है, तो उस कंपाउंड का नाम है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से इसमें व्हाइट कलर होता है। दोस्तों फाइनली लास्ट एंड 12th टाइप ऑफ सीमेंट इज एयर एंट्रेनिंग सीमेंट एंड इट कंटेन्स विंसल रेजिन, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल्स, फैटी एसिड। सीमेंट में एयर एंट्रेनमेंट से एक फ़ायदा होता है, वर्केबिलिटी अच्छी होती है, बट एक नुकसान होता है कि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। दोस्तों सबसे पहले हम फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसका टेक्सचर यूनिफॉर्म होना चाहिए और कलर काइंड ऑफ ग्रेइश ग्रीन होना चाहिए। जब हम टच करें सीमेंट को तो वो कूल फील होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। जब सीमेंट को पानी में फेंका जाए तो फ्लोट करनी चाहिए। सीमेंट प्लस वाटर का पेस्ट स्टिकी होना चाहिए और इसकी स्मेल जो गीली मिट्टी है वैसी होनी चाहिए एंड ये लम्प से फ्री होना चाहिए। अब हम सीमेंट की लेबोरेटरी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला टेस्ट होता है फाइननेस टेस्ट। इसके भी 3 अलग मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सीव मेथड। इसमें एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन सी नंबर की सीव यूज़ करते हैं, विच इज़ 9 नंबर और 90 माइक्रोन सीव। सेकेंड मेथड इज़ एयर परमिबिलिटी मेथड। इसका दूसरा नाम पूछ लेते हैं विच इज़ नर्स एंड ब्लेन मेथड। एंड थर्ड मेथड इज़ सेडिमेंटेशन मेथड। इसका भी दूसरा नाम पूछ लेते हैं विच इज़ वैगनर टर्बिडिमीटर मेथड। इसमें सीमेंट को डिस्पर्स करते हैं केरोसिन में। अब फाइननेस से रिलेटेड कुछ बातें आपको याद रखनी है। अगर सीमेंट की फाइननेस ज़्यादा है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं कि अर्ली स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगी, सेटिंग टाइम अच्छा होगा, ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट कम होगी। और उसका नुकसान है श्रिंकेज होगा, क्रैकिंग होगी और एयर सेटिंग हो जाएगी। और फाइननेस इंक्रीज़ करने से जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की उसमें कोई चेंज नहीं आता है। और OPC के लिए जो फाइननेस की वैल्यू होती है वो होती है 225 मीटर स्क्वायर पर kg। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें एक सवाल बहुत पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि कौन सा अपैरेटस यूज़ किया जाता है। वो है विसिट, विकेट, आप कुछ भी बुला लो, VICAT। इसमें विसिट प्लंजर 10 mm डायमीटर का होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नाउ थर्ड टेस्ट इज सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए सेम कंसिस्टेंसी टेस्ट वाला अपैरेटस यूज़ होता है, विसिट अपैरेटस। बस विसिट प्लंजर की साइज़ चेंज होती है 1 mm स्क्वायर नीडल। दोस्तों अब ये बात आप ध्यान से सुनना, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछते हैं। सीमेंट पेस्ट तैयार करते वक्त फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट सीमेंट में 0.85 टाइम्स पानी मिलाते हैं, जो कि पानी रिक्वायर्ड होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के टाइम, जिसको P से डिनोट किया है। ये आप याद रखना, अभी आगे काम आएगा। देन ये बात आपको पहले ही बताई थी कि इनिशियल सेटिंग टाइम डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ C3A। एंड दोस्तों एक बात और याद रखना, आप फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में भी विसिट अपैरेटस को ही यूज़ करते हैं। देन अगला टेस्ट है साउंडनेस टेस्ट, जिसको हम 2 मेथड से मेजर करते हैं। पहला ली चैटलियर मेथड। इन दिस वी कैन डिटेक्ट साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। एंड सीमेंट पेस्ट तैयार करने के लिए सीमेंट और वाटर लेते हैं 0.78 P याद है ना आपको, और इसका रिजल्ट आता है mm में। फॉर OPC एक्सपेंशन इज लेस देन इक्वल टू 10 mm। सेकेंड मेथड इज ऑटोक्लेव मेथड एंड इट कैन मेजर साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया ऑल्सो। एंड इस मेथड से जो रिजल्ट आता है वो परसेंटेज के फॉर्म में आता है। एंड फॉर OPC
एक्सपेंशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0.8%। पांचवा टेस्ट है स्ट्रेंथ टेस्ट, और स्ट्रेंथ दो तरीके की होती है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए सीमेंट पेस्ट तैयार करते वक्त सीमेंट प्लस P/4 प्लस 3% ऑफ वाटर लेते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसे आप याद कर लें। देन अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, और इसका दूसरा नाम बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, विच इज़ ब्रिकेट टेस्ट। और सीमेंट पेस्ट तैयार करते वक्त सीमेंट प्लस P/5 प्लस 2.5% ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। दोस्तों ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। देन अगला टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसमें एक ही सवाल बार बार पूछते हैं अपैरेटस के बारे में, जो कि है ली चैटेलियर्स फ्लास्क। ये फ्लास्क वर्ड आप याद रखिए। देन अगला टेस्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। इसमें भी इसका अपैरेटस ही पूछते हैं, विच इज़ कैलोरीमीटर। फाइनली दोस्तों सीमेंट के बारे में आखिरी बात, सीमेंट दो तरीके की होती है, हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल है पोर्टलैंड सीमेंट, एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड दोस्तों एक बैग सीमेंट कंटेन करता है 50 किलो वेट, और उसका वॉल्यूम बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, जिसका आंसर है 35 लीटर्स। सिंस JN AN एग्जाम्स में BMC से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, तो मेरी BMC की रिवीजन वीडियोस पार्ट्स में आएगी। दोस्तों मेरी ये पहली वीडियो है इस वीडियो सीरीज की, एंड एक्चुअली मैं सारा काम खुद ही मैनेज करती हूँ, वीडियो शूट, एडिटिंग एंड नोट मेकिंग से लेकर वीडियो अपलोड तक। तो इस वीडियो में टाइम लग गया, एंड आगे से मेरी वीडियोस काफी जल्दी आएगी, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम लर्निंग एडिटिंग टू। तो दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।